हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। बच्चों, अगर आपको भी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कहना या फिर बच्चों हिंदी को इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना, कोई इंग्लिश में मैसेज दिया हो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बच्चों, अगर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा हो या फिर कोई भी वर्ड हो आप उसे कैसे हिंदी में पढ़ोगे, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखें। तो जो नए बच्चे हैं ध्यान देंगे, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है हिंदी से इंग्लिश बनाना। अगर आपको बच्चों हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, नहीं तो कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। अब जो नए हैं और पुराने दोनों बच्चे हैं आज की ये वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कैसे इंग्लिश को हिंदी में बनाया जाता है। ओके, इसके बाद आप हिंदी को इंग्लिश में बनाना सीखिएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है MANOJ, ये आपका लिखा है मनोज। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये मनोज लिखा गया है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे है MA, तो यम से आपका क्या बनता है? माँ बनता है। अब आप पूछोगे सर ए से क्या बनता है, तो मैं बताऊंगा कि मनोज में माँ पे आ की मात्रा नहीं होती। ए से तो आ की मात्रा बनती है बच्चों, लेकिन मनोज में आ की मात्रा नहीं होती। तो जो मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश वाले में सिखाया कि जिस शब्द पे कोई भी मात्रा नहीं होती उसके बगल में भी ए लगता है। तो ये देखिए, माँ पे आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या लगाया गया है? ए लगाया गया है। तो यम से आपका माँ हो गया, तो यन से बनता है आपका ना, ओ से बनती है बच्चों ओ की मात्रा हो गया मनो, और जे से आपका बनता है जा, हो गया आपका यहाँ पे मनोज। चलिए आगे देखते हैं। JOKHAN लिखा है जोखन। अब देखो बच्चों, जे से आपका बनता है जा, ओ से बनती है ओ की मात्रा, आपने यहाँ भी देखा ओ से ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया जो, और KH से आपका बनता है खा। अब जोखन में खा पे आ की मात्रा नहीं है तब भी ए लगाएगा, ए को छोड़ दीजिए, और यन से आपका हो गया ना, तो ए हो गया बच्चों आपका यहाँ पे जोखन। आगे SURAT सूरत। अब देखो बच्चों, यस से आपका छोटा वाला सा बनता है, यू से हमने आपको बताया है छोटा ऊ का भी मात्रा बनता है और बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है। बच्चों अगर आपको नहीं आता आ से लेके यहाँ तक का से ज्ञा तक मात्रा की इंग्लिश पूरी की पूरी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ओके, देखो यू से बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है छोटा ऊ का, लेकिन सूरत में बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू से आप बड़ा ऊ का मात्रा लगा दोगे। फिर आर से आपका रा और टी से आपका ता, आपका हो गया यहाँ पे सूरत। आगे है GUJARAT लिखा है गुजरात। तो देखो जी से आपका हो गया गा, इसके बाद यहाँ यू से छोटा ऊ का मात्रा, जे ए से आपका जा, फिर आर से आपका रा, ए से आपकी आ की मात्रा, टी से आपका ता, हो गया बच्चों यहाँ पे गुजरात। ओके, चलिए आगे देखते हैं। KUMAR कुमार। तो के से बच्चों आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया कु, यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, आर से आपका रा, हो गया कुमार। ओके, आगे देखिए लिखा है KAILASH, ये लिखा है कैलाश। अब देखो बच्चों, के से आपका का बनता है, यहाँ पे AI दिया है तो AI से आई की मात्रा बनती है, तो का पे आई की मात्रा हो गया कै, यल से आपका ला, ए से आ की मात्रा, और यस एच से बनता है बड़ा वाला सा, यस एच से खटकोड़ वाला भी सा बनता है, लेकिन कैलाश में बड़ा वाला सा होता है बच्चों, इसलिए यस एच यहाँ पे बड़ा सा लगा दोगे। आगे है MOHAN लिखा है मोहन। तो देखो यम से आपका माँ हो गया, ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया मो, तो एच से यहाँ पे सिर्फ आप हा बनाओगे क्योंकि हा पे आ की मात्रा नहीं है, फिर यन से आपका ना यहाँ पे हो गया मोहन। आगे DHOLAK ढोलक। देखिए DH से आपका हो गया ढा, ओ से ओ की मात्रा ढो, यल से आपका ला, अब देखो ला पे कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ पे ए लगाया है, के से आपका का हो गया यहाँ पे ढोलक।
चलिए आगे देखिए, DEEPA लिखा है दीपा। देखो डी से हो गया आपका यहाँ पे दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा, और लास्ट में ए अगर रहेगा किसी वर्ड के सिर्फ लास्ट में तो वहाँ पे आ का मात्रा लगेगा ही लगेगा। आपका हो गया यहाँ पे दीपा। आगे है DEEPAK। देखो डी से हो गया आपका यहाँ पे दा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, और पी ए से आपका पा, और के से आपका का, ए हो गया दीपक। आगे देखिए DEVESH देवेश। अब डी से आपका दा हो गया, ई से बच्चों ए की मात्रा हो गया दे, वी से आपका वा, फिर ई से ए की मात्रा, एच से आपका बड़ा वाला सा ए हो गया देवेश। KULDEEP। अब देखिए यहाँ पे लिखा KUL, तो इसको पढ़ो कुल, इसके बाद दीप। जैसे यहाँ पे आपने दीपा पढ़ा था तो यहाँ पा, पी के बगल में ए दिया था इसलिए आपने आ का मात्रा लगाया था तो यहाँ पे पा हो गया। लेकिन अगर यहीं ना दिया तो दीप हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कुल है, इसके बाद क्या है दीप है। तो देखो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा, और यल से आपका ला हो गया कुल। अब ये दीप है ना, तो डी से आपका दा, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा 100% होगी, और पी से आपका हो गया पा, ये हो गया कुलदीप। आगे DEEPU लिखा है दीपू। जैसे यहाँ पे दीपा था वैसे यहाँ पे दीपू है। तो डी से आपका दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा। अब दीपू में पा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो मैं यहाँ पे यू से बच्चों छोटा ऊ का मात्रा नहीं बड़ा ऊ का मात्रा लगाऊंगा, हो गया दीपू। आगे देखिए VASHI लिखा है वशिष्ठ। तो VA से आपका हो गया वा। अब देखो एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, फिर ए आई है तो आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे एच के बाद तुरंत टी दिया है तो इस एच और एच से आपका खटकोड़ वाला यहाँ पे बनेगा, और टी से आपका यहाँ पे टा हो गया वशिष्ठ। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने इसको आधा क्यों बनाया, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ एच के बाद ए नहीं लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा ए आधा बनेगा। आगे है MANDIR, तो मंदिर हो गया। अब देखो यम से आपका माँ, यहाँ पे AN दिया है तो AN से बनती अंक की मात्रा हो गया मन, और डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, और आर से आपका रा हो गया मंदिर। आगे है VISHAL विशाल। देखो बच्चों वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी, एच से बड़ा वाला सा, ए से आ की मात्रा। अब देखो विशाल में सा पे आ की मात्रा होती है इसलिए हमने ए से आ की मात्रा लगा दिया, यल से आपका ला हो गया विशाल। आगे VIVEK लिखा है विवेक। तो वी से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया वी, फिर वी से आपका वा, ई से बनती है बच्चों ए की मात्रा, और के से बनता है का, हो गया विवेक। आगे PANDEY लिखा है पांडेय। अब पी से आपका यहाँ पे पा हो गया, ए से आ की मात्रा। अब पांडे दो तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे यन दिया है तो एक तो यहाँ पे लगता है अड़ा आपका आधा वाला, क्योंकि ये देखिए इनके बाद तुरंत डी दिया है, और डी से आपका डा, ई से ए की मात्रा, वाई से आपका ए हो गया पांडे। और एक तरीका पांडे ए होता है, लोग पांडे ऐसे भी लिखते हैं, पी से आपका पा, इसको यहाँ पे अड़ा ना करके, क्योंकि यन से ना भी होता तो यहाँ बिंदी करके फिर इसके बाद ऐसे कर देते हैं, ए आपका हो गया यहाँ पे पांडे। ओके बच्चों, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। आगे है TIWARI लिखा है तिवारी। अब देखो टी से हो गया आपका ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, डब्लू से बनता है आपका वा। अब तिवारी में बच्चों वा पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा, आर से आपका रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, आपका हो गया तिवारी। अब आप बोलोगे सर आई से तो छोटी की मात्रा आप बना रहे हो, आई से बड़ी की क्यों मात्रा बना दिए? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों बनती है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप लगा दीजिए। अब डबल ई अगर दिया है, कहीं भी अगर डबल ई किसी वर्ड के
अंत में डबल ई दिया, इसे यहाँ पे डबल ई दिया, यहाँ पे डबल ई दिया, तो इसका मतलब है कि डबल ई रहेगी तो आप छोटी की मात्रा नहीं लगाओगे, 100% बड़ी ई की ही मात्रा आपको लगानी है। लेकिन अगर यह ऐसे दिया है, आई भी दिया है, तो आई से छोटी बड़ी दोनों बन जाती है, जहाँ पे ज़रूरत हो आप लगा देना। ओके, आगे देखिए, PRAMOD लिखा है प्रमोद। अब पी के बाद तुरंत आर लिखा है, तो मैंने आपको प्रा लिखना सिखाया है कि जब भी प्रा लिखा हो तो PR लिख देना, तो PR लिखा है तो आप प्रा लिख दो। अब प्रमोद में कोई मात्रा नहीं है प्रा पे, तो PRA से आपका सिर्फ प्रा बनेगा। यम से आपका माँ, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो गया मो, और डी से आपका दा हो गया प्रमोद। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों RAJIV लिखा है राजीव। अब देखो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, अब जे से आपका जा। अब राजीव में जा पे बड़ी ई की मात्रा होती है, तो मैं आई से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दूंगा, और वी से आपका वाह हो गया राजीव। आगे RANKAJ लिखा है रंकज। अब देखो जो आर से आपका रा, AN से बनती है अंक की मात्रा, क्योंकि र पे अंक की मात्रा तभी आपका रंग होगा, फिर कज होगा, तो रंकज में क पे आ की मात्रा नहीं है, तो KA से सिर्फ आप का बनाओगे, और लास्ट में जे है तो जे से जा हो गया रंकज। आगे DIXIT ये लिखा है दीक्षित। तो जो दीक्षित जाति वाले होते हैं वह दीक्षित इसी तरीके से लिखते हैं अपनी जाति को। तो देखो डी से दा, इसके बाद आई। अब दीक्षित में क्या होता है बच्चों, द पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे आई से आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, फिर इससे आप दीक्षित में ए छत्री वाला छ बनता है, फिर आई से यहाँ पे आप छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ता हो गया यहाँ पे दीक्षित। आगे है KAPIL लिखा है कपिल। अब कपिल में का पे आ की मात्रा नहीं होती, तो ए को वैसे ही लिखा है, तो KA से सिर्फ आप यहाँ पे का बनाना, फिर पी से आपका पा। अब आई से छोटी ई की मात्रा, यल से आपका ला हो गया कपिल। आगे SANJAY लिखा है संजय। अब यस से आपका छोटा वाला सा, AN दिया है तो AN से अंक की मात्रा हो गया सन जय, तो JA से आपका सिर्फ यहाँ पे जा बनेगा, Y से या हो गया संजय। आगे देखिए MAHAL महल। अब महल में किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया है, तो MA से आपका सिर्फ माँ हो जाएगा, HA से आपका हा हो जाएगा, और यल से आपका ला हो गया महल। आगे VISHAL विशाल। देखो वी से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा, SH से आपका बड़ा वाला सा, ए से आ की मात्रा, यल से आपका ला हो गया विशाल। आगे SULEKHA लिखा है सुलेखा। अब यस से बच्चों आपका छोटा वाला सा, यू से छोटा ओ का मात्रा, क्योंकि सुलेखा में सा पे छोटा ओ का मात्रा होता है, यल से आपका ला, यहाँ पे ई दिया है तो ई से ए की मात्रा बनती है, KH से आपका खा। अगर लास्ट में एकदम अंत में कोई भी शब्द कोई भी वर्ड लिखा गया, अगर लास्ट में ए दिया है तो उसका मतलब आ की मात्रा होगी, आपका होगा यहाँ पे सुलेखा। आगे SUMAN लिखा है सुमन। अब यस से आपका छोटा वाला सा, यू से छोटा ओ का मात्रा हो गया सु, MA से आपका माँ, और यन से आपका ना हो गया सुमन। आगे AKHIL अखिल। तो बच्चों ए से आपका आ बनता है, KH से आपका खा, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से आपका ला हो गया अखिल। NEHA नेहा। अब देखो यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा, EH से आपका हा, ए से आ की मात्रा हो गया नेहा। NEETU। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी किसी वर्ड के बाद आपको डबल ई दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है। तो यहाँ पे यन से आपका ना हो गया, डबल ई दिया है तो बड़ी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, तो नीतू में ता पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पे यू दिया है तो मैं यू से बड़ा ऊ का मात्रा लगा दूंगा।
आपका हो गया यहाँ पे नीतू। तो जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखे होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए हो बच्चों, नहीं सीखे हो तो सीख लेना, राइट। वीडियो पड़ी हुई है पीछे। आगे देखिए, लिखा है KUNDAN, लिखा है कुंदन। अब के से आपका हो गया यहाँ पे का, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब यहाँ के यन के बाद तुरंत क्या दिया है, डी दिया है। तो मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है कि अगर किसी शब्द पे एक मात्रा हो और दूसरी क्या हो, बिंदी हो, तो उस बिंदी को यन से दिखाते हैं, इसलिए ये लिखा गया। यन हो गया कुन, और डी से आपका यहाँ पे डी से आपका दा, यन से आपका ना हो गया कुंदन। आगे देखिए, KRISHN लिखा है कृष्णा। अब कृष्णा या फिर कृष्णा, तो देखो के से आपका का, RI से बच्चों बनती है री की मात्रा, हो गया क्री, और SH से आपका खटकोड़ वाला भी सा बनता है और बड़ा वाला भी सा बनता है। लेकिन कृष्णा में क्या होता है, वहाँ पे खटकोड़ वाला सा लगता है, तो ए। और इसके बाद देखो ए नहीं लगाया, यानी कि ए आधा है, तुरंत यन से आपका यहाँ पे अड़ा, ए से आ का मात्रा हो गया आपके यहाँ पे कृष्णा या फिर कृष्णा। आगे देखिए, PRATIK लिखा है प्रतीक। अब PR से प्रा बनता है, मैंने बताया आपको, तो हो गया प्रा। अब प्रतीक में प्रा पे आ की मात्रा, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है, आ की मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया है। तो PRA से पूरा प्रा हो गया। और टी से आपका ता, आई से बड़ी ई की मात्रा, के से बच्चों का हो गया प्रतीक। आगे देखते हैं, आगे लिखा है RAJESH राजेश। तो राजेश में रा पे आ की मात्रा है, तो देखो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, जे से आपका जा, ई से ए की मात्रा, SH से बड़ा वाला सा आपका हो गया यहाँ पे राजेश। RAGHA भी लिखा है राघव। तो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा रा, GHA से आपका घा, वी से आपका वा, हो गया राघव। SANJU संजू। तो देखो यस से आपका यहाँ पे सा, AN से अंक की मात्रा, जे से आपका जा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, हो गया संजू। SANDESS लिखा है संदेश। देखो बच्चों, यस से आपका छोटा वाला सा, अब यहाँ पे AN दिया है, तो AN से अंक की मात्रा बनती, आपको पता है, जैसे यहाँ पे आपने AN से अंक की मात्रा बनाया, हो गया सन। और डी से आपका दा, ई से बनती है ए की मात्रा, SH से बड़ा वाला सा, हो गया संदेश। ARJUN लिखा है अर्जुन। तो ए से आपका आ हो गया। अब देखो आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जे दिया है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर अगले वाले शब्द पे ऊपर वाली रा लगी हो तो पहले तुरंत उसको लिखा करिए, इसके बाद जिस शब्द पे लगा है उस पे लिखा करिए। तो यहाँ पे आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जे दिया है, यानी कि ये जो ऊपर वाला रा है जे पे लगा है, तो जे लिख लो और ऊपर वाला रा लगा दो, और यू से छोटा ओ का मात्रा, यन से ना आपका हो गया अर्जुन। आगे SONALI लिखा है सोनाली। तो यस से आपका छोटा वाला सा, ओ से ओ की मात्रा, यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा, यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया आपका यहाँ पे सोनाली। JYOTI। देखो जे के बाद तुरंत क्या दिया, वाई दिया, यानी कि ज्योति लिखा है। तो जे के बाद वाई दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जे है क्या आधा है, क्योंकि ए नहीं लगाया गया है, तो आधा जा। वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, और टी से आपका ता, और आई से छोटी ई की मात्रा बनती है और बड़ी ई की मात्रा बनती है। चाहे आप ज्योति पढ़ दो या फिर आप ज्योति पढ़ दो, आप बच्चों दोनों पढ़ सकते हो, ज्योति भी पढ़ सकते हो और आप ज्योति भी पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, दोनों पढ़ सकते हो, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है, तो इंग्लिश तो वहीं रहेगी, चाहे ज्योति हो चाहे ज्योति हो। आगे देखिए, SARIT लिखा है सरिता। अब यस से आपका सा, अब ए यहाँ पे साइलेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई सा पे कोई मात्रा नहीं है, तो यस ए से आप पूरा का पूरा सा ही बना दो। आर से आपका रा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, हो गया सरिता। MUKUL लिखा है मुकुल। तो यम से आपका माँ, यू से छोटा ओ का मात्रा, के से आपका का, यू से छोटा ओ का मात्रा, यल से आपका ला, हो गया मुकुल। SONI
सोनी। तो देखो यस से आपका छोटा वाला सा, ओ से ओ की मानता सो, यन से आपका ना आई से बड़ी ई की मानता नी, हो गया सोनी। आगे KAJAL काजल। देखो बच्चों के से आपका का बनता है। अब काजल में का पे आ की मात्रा है, जा पे नहीं है, लेकिन दोनों के बगल में ए लगा है। अब भाई मैंने सिखाया है ना, जिस पे आ की मात्रा होगी वहाँ भी ए, जिस पे नहीं होगा वहाँ भी ए। तो के से का, ए से आ की मात्रा, और जे से आपका जा, यल से आपका ला, हो गया काजल। आगे ARCHANA लिखा है अर्चना। अब देखो आर के बाद तुरंत CH दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया था आर के बाद तुरंत जे, तो यानी कि ये जो ऊपर वाला रा लगा है वो किस पे लगा है, चा पे। तो ए से आपका आ, पहले CH से चा बनाओ, फिर यहाँ पे अब अर्चना पे चा पे आ की मात्रा नहीं है तो ए को छोड़ दो, फिर एन से आपका ना, ए से आ की मात्रा, हो गया अर्चना। आगे ANKUSH लिखा है अंकुश। अभी देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया कि AN से बनती है अंक की मात्रा, इसे यहाँ पे AN से अंक की मात्रा, AN से अंक की मात्रा। तो ऐसे यहाँ शुरुआत में AN आ गया। अब किस पे मैं अंक की मात्रा लगाऊं, तो ये भी तो आप जानते हो कि AN से पूरा का पूरा अंग ही बनता है, तो हो गया आपका यहाँ पे अंग। के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा, SH से बड़ा सा, हो गया अंग, और कुश अंकुश। ANKAJ लिखा है अंकज। देखो AN से आपका अंग हो गया, के से आपका का हो गया, जे से आपका जा, हो गया अंकज। आगे देखिए AROHI, तो ये आपका पहला होमवर्क है बच्चों। फिर VIPASH लिखा है विपाशा। तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, अब पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, SH से बड़ा वाला सा, लास्ट में ये है तो आ का मात्रा, हो गया विपाशा। आगे VICHAR, ये आपका दूसरा होमवर्क। VINOD, ये आपका तीसरा होमवर्क। VIHAR, ये आपका चौथा होमवर्क। और यहाँ पे लिखा है DURGA, लिखा है दुर्गा। देखो बच्चों डी से आपका दा, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जी दिया है, यानी कि AR आधा रहेगा, लेकिन किस पे, इस जी पे, यानी कि ग पे, ऊपर वाला रहेगा, क्योंकि आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जी दिया है। तो जी से गा बनता है, ए से आ की मात्रा, और ऊपर वाला लगा दो, आपका हो गया यहाँ पे दुर्गा। चलिए आगे देखते हैं, 2 लाइन और है बच्चों। NAVIN, तो ए आपका हो गया 5वां होमवर्क। तो मैंने आपको 5 होमवर्क दे दिए हैं, तो सभी बच्चों को करके यहाँ पे कमेंट करके हमको बताना है कि हिंदी में क्या लिखा गया है। JOSHI लिखा है जोशी। तो जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा, SH से बच्चों बड़ा वाला सा, आई से बड़ी ई की मात्रा जोशी। KAVYA लिखा है काव्या। तो के से आपका का, सॉरी यहाँ पे के से आपका का, ए से आक मात्रा, वी से आपका वा, फिर वाई से बनता है या, ए से आक मात्रा, हो गया काव्या। अब मैंने वी को आधा क्यों बनाया, वा को आधा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ वी के बगल में ए नहीं दिया था, यानी कि इसका मतलब जो वी से वा बनेगा वह ये इस पे वाई पे लगेगा, यानी कि या पे लगेगा, हो गया आपका काव्या। OMIDHA लिखा है यहाँ पे ओमिधा। क्या लिखा है, ओमिधा। तो ये पूरा का पूरा जो ओ है ना, ओ ही बनेगा। और यम से आपका यहाँ पे माँ, आई से छोटी की मात्रा, DH से आपका यहाँ पे धा, ए से आ की मात्रा, हो गया ओमिधा। आगे है OMKAR, ओमकार। देखो ओ से पूरा ओ हो गया, अब यम से आपका माँ ओम। अब देखो ओम कहने के बाद हल्का सा आप रुक, ओमकार रुक रहे हो ना, इसलिए यम के बगल में ए नहीं लगाया गया। अभी मत कहना कि एम आधा रहेगा, नहीं बच्चों, हमने ये भी तो आपको सिखाया है कि अगर किसी शब्द को बोलने के बाद हल्का सा डाउन हो जाओ, रुक जाओ, तो उसके बगल में ए मत लगाया करिए। तो हो गया ओम। अब लिखना है के से का, ए से आक मात्रा, आर से ओमकार। आगे देखिए MANJU लिखा है मंजू। देखो यम से आपका माँ, AN से अंक की मात्रा, जे से आपका जा, यू से बड़ा ओ का मात्रा, मंजू। आगे MANGESH लिखा है मंगेश। तो यम से आपका माँ, AN से अंक की मात्रा मंग, जी से आपका गा, ई से एक मात्रा गे, SH से बड़ा वाला सा मंगेश।
SUCHITA सुचिता। देखो यस से छोटा सा, यू से छोटा को मानता सु, CH से च, आई से छोटी की मानता ची, और टी से आपका ता लास्ट में दिया है तो आ का मंत्रा हो गया सुचिता। SADHN लिखा है साधना। देखो बच्चों यस से आपका सा, ए से आक मंत्रा, DH से आपका धा, फिर यन से ना, ए से आक मंत्रा हो गया साधना। अब कोई बच्चा ए होगा जो नया है, नहीं जानता है, वो बोलेगा सर DH के बाद तो ए नहीं लगाया था, आपने किसी इसको पूरा कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये भी तो आपको सिखाया है कि अगर 3 शब्द दिए हों और लास्ट वाले में क्या हो बच्चों, आ की मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो अधिकतर क्या होता है बीच वाले पे ए नहीं लगाते उनको लिखने के बाद, सिर्फ लास्ट वाले पे आ की मात्रा उसको लगा देते हैं। आगे SEJ लिखा है सेजल। तो यस से आपका छोटा सा, ई से एक मंत्रा से, जे से आपका जा, यल से आपका ला हो गया सेजल। तो आइए बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी इंग्लिश में नाम लिए थे मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब बच्चों आपको रोज़ाना शाम को 6 बजे ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो नए बच्चे आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज़ शाम को 6 बजे आइए आप प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।